तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है हमारी किया सेल्टॉस 2026 के लिए। और ये हमने गाड़ी अभी आपको देखा होगा हमारा डिलीवरी वीडियोस, आप लोगों ने बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस दिए हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबका। ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, हम लोगों ने अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास चलाई है अभी ये, एक आध दिन में ही चल गई है इनफैक्ट। तो मैं अब आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि हमने ये गाड़ी क्यों ली, इसका इन डेप्थ रिव्यू दूंगा मैं आपको बहुत अच्छा सा। तो हम शुरू करते हैं इसकी स्टार्टिंग से। इस पर हम आते हैं गाड़ी के, तो फ्रंट हमारा टाइगर नोज़ ग्रिल है इसकी, जो किया कहती है। यहाँ पे फ्रंट में आपको कैमरा नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि हम लोगों ने एडास वाली गाड़ी नहीं ली है। हम लोगों ने GT लाइन ली है, जो कि मतलब टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, जिसके अंदर हमारे को सारे फीचर्स मिल जाते हैं सिर्फ एडास और 360 कैमरा को छोड़कर। एडास लिटरली हमारे यहाँ यूजलेस है, तो इसलिए हम लोग एडास को नहीं लिया। हम लोगों ने GT लाइन मॉडल लिया है इसका। तो फ्रंट में आपको इसके अंदर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, ये डे टाइम रनिंग DRLs मिलते हैं यहाँ पर। और ये आपके फॉग लैम्प्स है, जो कि बहुत अच्छे से छुपा के अच्छे से लगा रखे हैं इन्होंने, ताकि बहुत प्रीमियम सा लुक आए गाड़ी के अंदर। गाड़ी की हेडलाइट्स का थ्रो लिटरली बहुत अच्छा है, हाई बीम पे भी बहुत अच्छा है, लो बीम पे अच्छा है। तो लो बीम पे आप कोशिश किया कीजिए लो बीम पे गाड़ी को चलाएं, ताकि आपके अगल बगल वालों को, आमने सामने वालों को किसी को दिक्कत ना हो। रात को ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, तो एक बार आप रात का शॉट। तो इसकी हेडलाइट्स बहुत अच्छी हैं, इसका थ्रो बहुत अच्छा है, हाई बीम लो बीम सब बहुत अच्छा है। और इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते किया के अंदर किसी मॉडल में, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं इसके अंदर हमारे पास। इसमें गाइस आती है हमारे पास फ्रंट में, फ्रंट कैमरा नहीं है इसमें, क्योंकि हमने एडास वाला मॉडल नहीं लिया कि एडास का यूज़ नहीं है इंडिया के अंदर। हमारी गाड़ी समझदार हो सकती है, हमारे आसपास के लोग समझदार नहीं मिलेंगे ज़्यादा हमें। तो इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं, दो इस साइड है दो उस साइड है, तो टोटल 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें। और ये लिटरली बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। और हम इधर आएंगे साइड में अब इसके अंदर, तो इसका जो DRL है बहुत बड़ा है, विद इंडिकेटर्स है। और इसमें आते हैं C8 के टायर्स आते हैं हमारे, जिसकी प्रोफाइल है 215/55 R18। और एलॉयज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, और ये वन इन सेगमेंट है, जिसमें आपके जो एलॉय का जो नट बोल्ट्स होते हैं वो उसको कवर कर दिया है, ताकि वो अजीब ना लगें। और एलॉयज़ मुझे तो बहुत अच्छे लगे पर्सनली। और इसमें नियॉन कलर के कैलिपर्स आते हैं, ब्रेक कैलिपर्स, जो कि आप बाहर से पेंट कराते हो, तो उसमें इसमें यही सब कराने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ हम लोगों ने लिया इसमें वाइट कलर। आप इधर आके देखोगे तो वाइट में इतने अच्छे स्पार्कल्स हैं इसके अंदर, इसमें वाइट में स्पार्कल्स हैं बहुत सारे। और ये ग्लॉस ब्लैक आती है इसकी क्लैडिंग, जो सारी चल रही है इसके अंदर। तो जनरली सब में मैट आती है, जो कि बाद में जाके ग्रे हो जाती है। ये भी हमको, चलो अब अगले हमारे वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसकी गाड़ी के, सब गाड़ियों में इनफैक्ट है ये इशू। अब जैसे हम गाड़ी के पास आते हैं, इसके अंदर जो इसके ORVMs हैं वो डुअल टोन के अंदर है, ब्लैक टिंच दे रखा है इसके अंदर, ब्लैक टच पूरा आ रखा है ऊपर से, और नीचे से वाइट है। नीचे से मतलब इनफैक्ट ये वो बॉडी कलर्ड होते हैं हमेशा, और जो नीचे के मॉडल्स हैं उसमें पूरा वो बॉडी कलर्ड है, इसके अंदर ये डुअल टोन के अंदर है। और जैसे ही मैं गाड़ी के पास गया, ये यहाँ से हमारा हैंडल बाहर आ गया, ये फ्लश डोर हैंडल्स हैं, ये बहुत ही प्रीमियम लगते हैं इनफैक्ट। और डोर बहुत हैवी है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। जो लास्ट टाइम वाली किया के अंदर इशू होता था ना कि 3 स्टार रेटेड थी, इस बार पूरी किया का प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया है, तो वो इशू ख़त्म कर दिया इन लोगों ने बिल्कुल ही। अब आप पीछे आ जाओ, अब मैं आपको रियर से दिखाता हूँ। रियर से इट लुक्स डैम ब्यूटीफुल यार, बहुत सुंदर गाड़ी है पीछे से ये। अब इसको मैं पीछे से देखो खोलूँगा, ये ऐसे करके इसके इंडिकेटर्स ऑन होते हैं। इसका रियर का जो बूट है वो ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, तो थोड़ा फास्ट है। और इसमें अराउंड 447 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको। ये आपका सबवूफर यहाँ दे रखा है, इसमें बोज का म्यूज़िक सिस्टम है, अराउंड 6 स्पीकर्स 2 ट्विटर हैं, नहीं सॉरी 4 स्पीकर 2 ट्विटर और एक सबवूफर है इसके अंदर। साउंड बहुत अच्छा है, भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इसमें पार्सल ट्रे आती है याली, जैसे आपने सामान वामान अपना नीचे रखा, कुछ ऊपर इजी टू टेक वाला सामान जो होगा आपको, जो आपने जल्दी से ले लेना है, तो वो आप ऊपर रख सकते हो पार्सल ट्रे के ऊपर। और इसमें 60-40 स्प्लिट आता है सीट्स का, जो रियर में है।
और इसमें रियर पार्किंग कैमरा आप देखोगे तो ये रहा आपका रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स, नीचे सेंसर्स हैं और आपके रिफ्लेक्टर्स भी दे रखे हैं जो कि हाईवे में आपको हेल्प करते हैं। तो गाइस इसके अंदर रियर के अंदर आपको लग रहा होगा वाइपर नहीं दे रखा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफॉगर पूरा यहाँ पर दे रखा है और वाइपर यहाँ पे हिडन है, जैसे रेंज रोवर इवोक वगैरह में आता है आजकल, तो वैसे ही टेक्नोलॉजी है, हिडन वाइपर है और वाइपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है लिटरली। और अब आप इधर आएंगे तो आपको दिखेगी ये क्लैडिंग इसके अंदर आ रही है, ये बहुत अच्छी लगती है। और ये शार्क फिन एंटेना हो गया आपका, और ये हमारा स्पॉइलर जिसके अंदर हमारा वाइपर हिडन है अंदर, और ये पीछे ब्रेक लाइट्स हो गई इसके अंदर यहाँ पर। तो गाइस अब चलते हैं गाड़ी के अंदर हम गाड़ी के पास पहुँचे, ये हैंडल हमारा खुला। इधर आओ मैडम, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक फीचर। जैसे ही मैं गेट खोलूँगा, ड्राइवर सीट पीछे होगी, मुझे अंदर जाने की जगह मिलेगी। अब जैसे ही मैं इसे बंद करूँगा, आप इधर विंडोज से कैप्चर करना, ये देखो आप, सीट आगे बढ़ी हमारी, ये अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे एडजस्ट हो गई। अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो हम आ गए गाड़ी के अंदर, गाड़ी अभी बिल्कुल बंद है। और इसका पुश बटन स्टार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आता है पुश बटन स्टार्ट। जनरली गाड़ियों में इस साइड या इस साइड आता है, इसका यहाँ पर है। बहुत स्पोर्टी सा फील आता है यहाँ पे होने से। सिंगल टाइम टच करा तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एंटरटेनमेंट स्क्रीन तो दोनों चल गई आपकी। अब ये है गाड़ी हमारी, ये कर दिया कंफर्म हमने यहाँ से इसको, मेरा एप्पल कारप्ले सब अटैच हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, ऑटो होल्ड का फंक्शन आता है इस गाड़ी के अंदर। ये पार्किंग ब्रेक्स, पार्किंग सेंसर्स हैं आपके, जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। कई बार होता है कि जैसे आप ट्रैफिक में चल रहे हो, फ्रंट के अंदर कोई गाड़ी आपसे बिल्कुल पास में, आप उसके बिल्कुल पास हो, तो ये टी 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 करते रहते हैं। तो ये टी टी से बचने के लिए आप इसे बंद कर सकते हो। और अब एक नया फीचर बहुत सही लगा मुझे जो इनका, कि आप कैमरा किसी भी टाइम ऑन कर सकते हो गाड़ी चलते वक्त भी, कि रियर का कैमरा आप ऑन कर लो। जैसे मैंने ये बटन प्रेस करा, ये रियर का कैमरा ऑन हो गया। इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं। अभी मैं गाड़ी से स्टार्ट करूँगा, आप देखना। अभी मैंने अब गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब मैंने रियर का कैमरा ऑन करा। अब जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग घुमाऊँगा, ये अडेप्टिव गाइडलाइंस घूमेंगे, आपको बहुत अच्छे से बैक करने में हेल्प करती हैं ये चीज़। इसके अंदर डुअल जोन एसी आता है, दोनों साइड का टेम्परेचर आप अलग अलग सेट कर सकते हो। आप सोचोगे एसी के कंट्रोल्स फिजिकल हैं, बट पैनल ये रहा पूरा एसी का। एसी से रिलेटेड हर चीज़ आप इस डिजिटल पैनल पे कर सकते हो। जैसे अब ये स्क्रीन आपको छोटी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ शिफ्ट कर दिया। अब एसी के सारे कंट्रोल्स मेरे यहाँ पर आ गए। मैंने एसी को स्विच ऑन करा, मैं चाहूँ तो उसे सिंक कर सकता हूँ कि दोनों का टेम्परेचर सेम चले। अगर मुझे सिंक नहीं करना है इसके अंदर, इस केस में जैसे अभी 22 चल रहा है, दोनों का सिंक्ड है। अब जैसे मैं इसका रिड्यूस करूँगा, ये 21 हो गया, ये हमारा अभी भी 22 है। तो ये इसमें डुअल जोन फीचर है कि अगर आपको, आपके को पैसेंजर को ठंड लग रही है और आपको गर्मी लग रही है, तो अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर लो। ये एसी के इसके फैन वेंट्स हैं, बहुत ही स्टाइलिश हैं, बहुत ही अच्छे से कवर्ड हैं, और मतलब एक फ्लो में चल रहा है बिल्कुल डैशबोर्ड। बहुत स्पोर्टी सा यूथ के लिए गाड़ी है अराउंड, जिस बच्चे को कॉलेज जाना है भी नहीं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। बहुत स्पेशियस भी है ये। इसके अंदर आपको फ्रंट दोनों सीट, जो पैसेंजर और ड्राइवर सीट्स हैं, दोनों वेंटिलेटेड मिलेंगी। ये रहे वेंटिलेशन के स्विच, सेम हमारे इस साइड पे भी हैं। ये हमने वेंटिलेशन ऑन करी, ये ऑफ कर दी हम लोगों ने। और ड्राइवर के लिए 2 मेमोरी फंक्शन है, मतलब 2 बंदे अगर इस गाड़ी को चलाते हैं तो अपने हिसाब से अपनी सीट्स की मेमोरी एडजस्ट कर दें। आपके ORVM भी सब उसी के हिसाब से एडजस्ट होंगे, सीट वीट सब आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और ये स्क्रीन पे भी 2 प्रोफाइल चल जाती हैं आपकी। तो ये आप ड्राइवर डिस्प्ले देख सकते हैं, इसके अंदर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे किलोमीटर स्पीड आ रही है, राइट हैंड साइड पर आपका RPM मीटर आ रहा है। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, ये जनरली आपकी गाड़ी नॉर्मल मोड पे शुरू होती है। यहाँ से आपके ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रैक्शन मोड का है। अब जैसे मैंने ड्राइविंग मोड पे क्लिक करा, यहाँ पर मेरा स्पोर्ट्स पे रेड हो जाता है पूरा मीटर, इको पे ग्रीन, नॉर्मल पे येलो। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। इको पे बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देती है गाड़ी, जनरली अभी तो स्पोर्ट्स मोड में ही चल रही है, तो 9.7 दिखा रही है। और वरना इको के अंदर मैं अभी जैसे इसको थोड़ी सी मैंने चलाई थी गाड़ी इको में, तो अराउंड 15-16 दिखा रही थी मुझे ये MID पे अपने। और MID के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी, जैसे लास्ट रीसेट कब हुआ था, उस टाइम से कितनी चल चुकी, क्या एवरेज दी है गाड़ी ने। अब गाड़ी 674 किलोमीटर्स अभी और चल सकती है। और टिल टाइम सिंस रिफ्यूलिंग, जब हमने गाड़ी से रिफ्यूल करा है उसके बाद से 71 किलोमीटर चल चुकी है।
तो आप इसका टोटल कर लो अब 673 हो गई कि गाड़ी एसी चल रहा है, गाड़ी ऑन है, तो अब मान लो वही 744 750 किलोमीटर चलती है। तो गाड़ी की रेंज तो खैर काफ़ी अच्छी है इसमें। तो इसके अंदर आपको TPMS भी देखने को मिलता है, जो कि जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको शो करेगा चारों टायर्स के अंदर जितनी हवा है और क्या टेम्परेचर है टायर का, वो सब आपको इसमें शो करेगा। सीट बेल्ट वार्निंग आती है इसके अंदर, और ये पार्किंग ब्रेक का इंडिकेटर है आपका। और पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये हमारे पास पार्किंग ब्रेक हो गई। एक हिल डिसेंट कंट्रोल है, एक ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का है, और जो आप एक्सट्रीम राइट में देख रहे हो हेडलाइट लेवलर है। और यहाँ पर हमारे आ गए मेमोरी सीट्स के फंक्शन और वेंटिलेशन के। और ये हमारी विंडोज़ के कंट्रोल हैं, जो कि ड्राइवर साइड वन टच अप डाउन है, बाकी सारी मतलब आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा बटन अपना। ये हमारे ORVM के कंट्रोल्स हैं, तो दोनों साइड के, राइट और लेफ़्ट के। और ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं। ये विंडो का चाइल्ड लॉक है कि बच्चे अगर आपके साथ गाड़ी में हो तो आप विंडोज़ क्लोज़ कर दो ताकि वो विंडोज़ से बाहर ना निकलें। और यहाँ पर हमें मिलता है वायरलेस चार्जर, जो कि मतलब फास्ट चार्जर है इनफैक्ट। और अगर आपको लग रहा है कि वायरलेस चार्जर भी आपके लिए कम है, मैं रुक जाओ एक बार AC को थोड़ा सा स्लो कर दूं। AC बहुत तेज़ चल रहा है हमारा। इसकी फ़ैन की स्पीड कहाँ से कम होगी? अच्छा, यहाँ से हमने फ़ैन की स्पीड कम कर दी, यहाँ से फिजिकल बटन से हो गई, और ये बंद हो गया AC हमारा। और ये अगर आपको लग रहा है वायरलेस चार्जर से चार्जिंग नहीं हो रही ठीक से, तो आप यहाँ पे आपके C टाइप के 3 पोर्ट्स हैं जिससे आप आराम से चार्ज कर सकते हो, और ये बहुत फास्ट चार्जर्स हैं। ये आपके कप होल्डर्स आते हैं कि कहीं आप गए हो कॉफ़ी पीने जा रहे हो तो अब यहाँ। और ये आपका 12 वोल्ट का जो लाइटर वाला सॉकेट होता है वो है, या आप कुछ बड़ा डिवाइस वगैरह लैपटॉप वगैरह चार्ज करना चाहो तो आप इससे कर सकते हो। और ये आर्म रेस्ट हो गया आपका यहाँ पे सेंटर में, जो कि बहुत अच्छा है। और इसके अंदर आपको मिलता है ड्राइवर साइड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं इसके अंदर, जो कि मैंने अभी करी है अपनी सीट एडजस्ट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक बहुत वाइड बॉटल होल्डर, जिसमें आपके आराम से 1.5 लीटर की बॉटल आराम से फिट हो जाती है। ये आपका बोस का म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है ये वाला, साउंड लिटरली बहुत अच्छा है, भी आपको सुनवाऊंगा। और ये आपका फ्यूल लिड ओपनर है आपका, और ये आपका बोनेट ओपनर है। यहाँ से अपना बोनेट खोल सकते हैं आप लोग। ये इसके डोर हैंडल्स आप देखोगे अंदर से बिल्कुल स्टील फिनिश में दे रखे हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत प्रीमियम सा फील होता है। अब आप हम लोग गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट पर चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाली सीट पे हमें क्या मिलता है। ये हमारा पावर विंडो का कंट्रोल हो गया। ये हमारे सन ब्लाइंड्स हो गए, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगते हैं मुझे। ये हमारा स्पीकर आ गया। और यहाँ पीछे ना, जैसे जनरली एक गाड़ी में एक ही बॉटल होल्डर मिलता है एक डोर के अंदर, इसमें 2 मिले हुए हैं आपको, सेपरेशन वाला पार्टीशन भी दिखेगा इसके अंदर। और यहाँ पर अंदर हम आएंगे तो हमारे पास तीनों पैसेंजर जो पीछे बैठ सकते हैं, ये 5 सीटर कार है, तो 3 पैसेंजर्स के लिए 3 सीट बेल्ट मिलेंगे आपको इसके अंदर। और सेंटर में आर्मरेस्ट है, अभी खैर पन्नी चढ़ी हो तो हम इसको निकालेंगे नहीं। आर्मरेस्ट के अंदर 2 कप होल्डर्स भी हैं आपके। और रियर AC वेंट्स हैं आपके पास इसके अंदर, ये रहे आपके रियर AC वेंट्स। और रियर में चार्जिंग के 2 पोर्ट्स हैं आपके पास यहाँ पर, जो कि सीट्स के अंदर है दोनों साइड पे। ये भी C टाइप फास्ट चार्जर्स हैं आपके दोनों। जनरली हम लोगों को जो गाड़ियों के अंदर ग्लासेस मिलते हैं वो सब असाही के होते हैं, इसके अंदर सेंट गोबेन के हैं। जनरली बहुत अच्छा प्रीमियम माना जाता है इस टाइप के ग्लासेस को। और अब हम लोग आ जाते हैं गाड़ी के बोनेट को खोलते हैं एक बार, हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर कौन सा इंजन हमें मिल रहा है कंपनी की साइड से। क्योंकि किया के अंदर पेट्रोल वेरिएंट के अंदर हमें 2 टाइप के इंजन मिलते हैं, एक है नॉर्मल, एक है टर्बो। ये 7 DCT इंजन है विद हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आ रहे हैं इसके अंदर, जो जनरली इस सेगमेंट में बहुत कम गाड़ियों के अंदर है हमारे पास। ये रहा इसका इंजन, टर्बो लिखा हुआ है। ये अराउंड 158 bhp देता है और 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है हमें गाड़ी। और यहाँ पर ये इसकी बैटरी है, जो कि पूरी पैक कर रखी है इन लोगों ने, यहाँ से देखो कवर्ड है पूरा सब कुछ। और इंसुलेशन दे रखी है ताकि जो थोड़ी बहुत भी नॉइज़ अगर ये कर रहा होगा इंजन तो वो ना हो। जनरली बहुत क्वाइट इंजन है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव इंजन है, मतलब जिसको गाड़ी चलाने का शौक है उनके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है ये। और बाकी ये देखो अब हैवी भी है इनफैक्ट, हमने इसको बंद कर दिया अब यहाँ पे। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डोर मैट्स नहीं दिख रहे होंगे, फ्लोर मैट्स इनफैक्ट गाड़ी के वो नहीं दिख रहे होंगे। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी की कोई भी एक्सेसरीज अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट किया के पास खुद अभी तक कोई एक्सेसरीज़ नहीं आई। उन्होंने मैं बोला है कि 26 के बाद आप
अराउंड 28 के आसपास कह रहे हैं, आप आ जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट अभी एज सच कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने गाड़ी अराउंड बसंत पंचमी के आसपास ली थी, तो अभी हमारे पास तो मैट्स नहीं है, तो हम लोग इन्हीं सब से काम चला रहे हैं अभी। और ये हमारे पास सनरूफ है इसकी, जो कि बहुत ही बड़ी है, पैनोरामिक सनरूफ है, जिसका कर्टन भी बहुत प्रीमियम है, क्योंकि डार्क कलर का कर्टन है तो अंदर धूप को बिल्कुल नहीं आने देता। और सनरूफ हमारी अच्छी भली ओपनिंग है इस गाड़ी की, सनरूफ की। इसमें से खैर निकलना तो किसी को भी नहीं चाहिए, तो मैं अवॉइड, मतलब मैं बोलूँगा भी नहीं कि आप निकल सकते हैं, बट आपको अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है ये। आपको इस गाड़ी की सबसे प्रीमियम चीज़ जो मुझे फील हुई थी जब मैं इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम बैठा था, वो थी इसकी सीट्स का कंफर्ट। जनरली जो हम सीट्स, जो हम लोग गाड़ियाँ सब देख रहे हैं मार्केट में, सबके हेडरेस्ट बिल्कुल सीट के एडजस्टेंट चलते हैं बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इसका प्लस पॉइंट ये होता है, जो आपको कुशन लगाना है ना, उसकी नीड आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि खुद बाहर की साइड है, तो आपको नेक में बहुत आराम मिलता है लॉन्ग रूट्स पे। और लिटरली ये बहुत अच्छा है ये, क्योंकि सीट्स इसकी मैं तो इनफैक्ट बहुत सारी गाड़ियाँ चलाता हूँ, तो मुझे पता है इस चीज़ का कि इसकी सीट्स लिटरली बहुत कंफर्टेबल है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। तो गाइस अब मैं पैसेंजर साइड पे बैठता हूँ और आपको स्पेस दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर में कितना मिलने वाला है। इस साइड पे भी आप देख सकते हो सेम वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सब हैं। अब इस साइड की खास बात है, यहाँ पे आपको कोई ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं मिलेंगे, इस साइड आपको मैनुअल कंट्रोल मिलेंगे। मेरी हाइट फॉर योर रेफरेंस इज अराउंड 5'9", तो मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है इसके अंदर। अब मैं अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट करने के अंदर पीछे जाके एक बार बैठता हूँ, आपको बताता हूँ मेरे पास कितना स्पेस बचता है अराउंड। तो हम यहाँ आते हैं, इस वाली सीट पे बैठते हैं, कंफर्टेबली मैं आराम से बैठा हूँ। मेरे पास मोर देन सफिशिएंट नी रूम है। हेडरूम भी आप अंदर से लाके मैं दिखाता हूँ आपको, हेडरूम भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि सनरूफ का पैनल आ जाता है, तो सनरूफ के अच्छे हेडरूम मेरा बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो गया है। और ये इसके अंदर लाइट्स के फीचर्स हैं, ये अभी आपको दिखेंगे नहीं एज सच, मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक सिंगल लाइट ऑन हुई, ये इधर की लाइट ऑन हुई, और ये पूरी गाड़ी में सब लाइट्स ऑन होती है। ये भी आपको मैं रात का क्लिप जब ऐड करूँगा तो आपको दिखेगा। के अंदर एक स्पेशल फीचर और है, जैसे जनरली हमें किसी गाड़ी के अंदर की केबिन लाइट ऑन करनी होती है, हमें एक सिंगल बटन प्रेस करना है, जिस साइड की जलेगी। अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हमें पूरी गाड़ी की चलानी, तो एक बटन यहाँ प्रेस करा, पूरा पीछे तक लिटअप हो गया पूरा, देखो आप सब तरफ की। और सेम हमने यहाँ से बंद कर दिया इसे, तो पूरी गाड़ी में सारी लाइट बंद हो गई इसकी। इस गाड़ी में अराउंड 64 कलर्स की एम्बिएंट लाइट आती है, जैसे मर्सिडीज़ में होता है ना। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, ये देखो हम कलर्स पे गए, अब यहाँ पे ये देखो आपको जो कलर पसंद है वहाँ लेकर गए और आपने कलर चेंज कर दिया उसका। अब जैसे हम इसको पिंक कर दिया, देखो सेम ऐसी रेड हो गया अभी। और कुछ इसके स्टैंडर्ड कलर्स हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड वाले जो कलर्स हैं। अब ये देखो, ये कंपनी स्टैंडर्ड कलर्स दे रही है, ये बहुत अच्छे कलर्स हैं। इस साइड पे आप देखो, डोर वाली साइड पे, यहाँ बहुत अच्छा क्लियर दिखेगा आपको। ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं, अराउंड 10 इन्होंने स्टैंडर्ड कलर्स दे रखे हैं। आप इनमें से कोई भी खुद चूज़ कर सकते हो। और ये गाड़ी का रात का फील आप देख लो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप से दिखता है इस गाड़ी का। आपको फ्रंट के दोनों डोर्स में और फ्रंट के डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइट मिलेगी इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। सेम यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट इसमें लाइट्स नहीं है। और इस साइड पे वैनिटी मिरर नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर है यहाँ पे आपका, जो कि टोल की पर्ची अगर आपको रखनी हो। वैसे अब तो इनफैक्ट फास्टैग आ गया है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ऑटो डिमिंग IRVM है ये आपका। और इसमें SOS का कंट्रोल भी है, कि आपको रोड साइड असिस्टेंस चाहिए हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं इनसे। और ये किया कनेक्ट का फीचर है, आप इस पर प्रेस करेंगे तो किया के सर्विस सेंटर या हेल्पलाइन नंबर पे आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी, जो कि इसी सिस्टम से आपकी हो जाएगी कनेक्ट, और किया के से आपको जो हेल्प चाहिए होगी आपको मिल जाएगी। तो गाइज मैं अभी आपको इसके हॉर्न का साउंड सुनवाता हूँ। अब आप सुनना अंदर कितना नॉइज़ आ रहा है, फिर आप बाहर का सुनना कि बाहर अंदर भी आपको फील होता है कि आप एक डुअल हॉर्न को प्रेस कर रहे हैं। ये देखो आप, ये आपने करा प्रेस, ये हो गया। अब आप इधर आएंगे, जैसे मेरे पास इस साइड पे जो स्टेयरिंग पे कंट्रोल है, स्टेयरिंग आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम वाइट और ग्रे, वाइट और ब्लैकिश टाइप का टोन है इसके अंदर, जो कि बहुत सॉफ्ट टच है, सब कुछ सॉफ्ट टच है इसके अंदर।
इस साइड पे हमारे क्रूज़ कंट्रोल आ जाते हैं, इस साइड पे हमारे MID के कंट्रोल्स हैं, और ये हमारे एंटरटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं सारे। ये मोड हैं, ये कॉल का, ये स्टार वाला जो बटन होता है बेसिकली, इससे आप लोग कोई भी अपना एक कंट्रोल जो इजी एक्सेस कंट्रोल आपको बनाना है बना सकते हो। ये वॉल्यूम का कंट्रोल है, ये बड़ा प्रीमियम सा लगता है आपको। और वॉल्यूम का कंट्रोल अगर आपके पैसेंजर को भी दिक्कत है तो यहाँ से सेट कर सकता है। और यहाँ पर आपके पास एक ये सेटअप का ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर आपके व्हीकल से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आते हैं। इसके अंदर आपकी एम्बिएंट लाइट वगैरह आप सब कुछ इसी से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने लाइट्स पे गया, तो अब आप रात वाला सीन आप देख चुके होगे, तो आपको ये सब सेटअप से होता है आपका। सेम यहाँ पर भी स्टार का कंट्रोल है। अब स्टार के कंट्रोल के अंदर आप ये देख सकते हैं, आप कोई भी कस्टम बटन अपना एक सेट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। हम मीडिया के अंदर आएंगे तो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के अंदर जो मेरा म्यूज़िक सिस्टम है, वो म्यूज़िक प्लेयर है, वो शो हो जाएगा। सेम हम लोगों को अगर कुछ नहीं मिल रहा गाड़ी के अंदर, कोई फंक्शन है, कुछ ऐसा है, तो हम लोग यहाँ पे सर्च का बटन प्रेस करते हैं, तो हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सेम मैप पे अगर मैं प्रेस करूँगा तो कंपनी ने कोई इनबिल्ट मैप नहीं दिया हुआ, बट आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वाला जो मैप होगा, गूगल मैप, वो इसमें ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और यहाँ से अगर हम होम पे जाते हैं तो ये हमारी स्क्रीन आता है, कुछ लेआउट है इस टाइप से, तो ये हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। और यहाँ से अगर आपको स्क्रीन बंद करनी है तो आपको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, तो आप बंद कर सकते हैं इसको। बट जनरली मैं बंद नहीं करना पसंद करता स्क्रीन को, मुझे अच्छी लगती है बहुत। और यहाँ पर आपको मैं सीट पीछे करके दिखाता हूँ एक बार। ये इसके रेस का पैडल और ब्रेक का पैडल आ जाता है, और ये डेड पैडल है जो कि अलग से नहीं है, बॉडी का पार्ट है। ये फ्रेम, ये जो इनकी चेसिस बनी है उसी के अंदर इन्होंने निकाल दिया पार्ट है अलग, ये अलग से लगाना नहीं है इन्होंने। तो ये बड़ा प्रीमियम सा है भी। और इधर भी आपको एक AC वेंट मिल जाता है, और AC की कूलिंग अच्छी है। खैर इनफैक्ट इस टाइम ठंड है तो हम लोग ब्लोअर ही चला रहे हैं इसके, तो उस हिसाब से जो ये AC का फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी है लिटरली इसकी। तो गाइज मैं अब आपको इसके अंदर इसका म्यूज़िक सिस्टम सुनवाने वाला हूँ। बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है, बोस के स्पीकर्स हैं। तो अब मैं सॉन्ग प्ले करूँगा, आप इधर देखते ना, यहीं से वॉल्यूम को सेट करेंगे। अभी वॉल्यूम है अराउंड 20 पे। इसके अंदर प्रॉपर आपको बेस मिल जाता है, क्योंकि पीछे आपके अंदर डिक्की के अंदर आपकी सबवूफर लगा हुआ है, जिसका साउंड लिटरली बहुत अच्छा है हमारे पास। तो मैं अब आपको इसका हॉर्न सुनाने वाला हूँ कि बाहर इसका कैसा साउंड आपको लगेगा, कि सामने वाला बंदा हटेगा कि नहीं हटेगा। तो अब आप बाहर का, आप इसका हॉर्न का साउंड सुनना बाहर से कैसा लगता है। अभी आप लोगों ने बाहर से हॉर्न की आवाज़ सुनी होगी। हॉर्न की आवाज़ काफ़ी लाउड है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से लोग हट जाएंगे। अगर आप ज़्यादा देर तक प्रेस करोगे तो बिल्कुल ही साइड हट जाएंगे गाड़ी से। तो इसका जो स्टेयरिंग है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, ये देखो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है, देखो। ताकि कोई छोटी हाइट का बंदा चलाए उसके लिए भी सही है, कोई बड़ी हाइट का बंदा चलाए तो उसके लिए भी ठीक है। तो आप जिस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसकी हेजार्ड लाइट्स का बटन भी चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो ये। अब मैंने इसकी हेजार्ड लाइट्स ऑन करी हैं, एक बार आप जाके देखो कि बाहर से आगे पीछे से कैसी लगती है हेजार्ड लाइट्स इसकी। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इसकी डायमेंशंस बता दूं। मैं आई नो मैं भूल गया था, स्टार्टिंग में मुझे बतानी चाहिए थी। तो इसकी डायमेंशंस हैं 4460 mm, लेंथ है इसकी 1830 mm, विड्थ है इसकी, और हाइट इसकी है 1635 mm। और जो इसके अंदर व्हील बेस हमें ऑफर होता है वो है हमारा 2690 mm का, जो कि इसको बहुत स्पेशियस और बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाता है। और इसके अंदर हमारा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमारा आता है 200 mm का, जो कि काफ़ी इनफैक्ट SUV सेगमेंट में आ जाती है गाड़ी आपकी। और ये SUV सेगमेंट में आने के बाद इनफैक्ट ये बहुत स्पोर्टियर टू ड्राइव है, बल्कि नहीं है आपके लिए। स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं है गाड़ी के अंदर किसी भी टाइप का कि आपको लगे कि आप कहीं लेकर नहीं जा पा रहे। बॉडी रोल आ रहा है, बॉडी रोल भी नहीं है। कॉर्नरिंग आप बहुत अच्छी से कर सकते हैं इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी काफ़ी कम है, क्योंकि गाड़ी देखने में बड़ी है बट इसका जो टर्निंग रेडियस है काफ़ी कम है। आप आराम से किसी भी छोटे मोटे रास्ते में भी आप इसको ईजिली यू टर्न ले सकते हो, टर्न ले सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको।
गाइस अब हम इसको ड्राइव करने लगे हैं। अभी ये नॉर्मल मोड में स्टार्ट हुई है, पहले हम इसको चलो स्पोर्ट्स मोड से ही शुरू करते हैं गाड़ी को। अब आपको मैं इसका पिकअप दिखाऊंगा, कितना अच्छा पिकअप है इस गाड़ी का, क्या इसका है, क्योंकि ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। ये गई गाड़ी ने पिकअप ले लिया है और गाड़ी बहुत सही पिकअप है भाई साहब इस गाड़ी का। इसका टर्बो बहुत जल्दी इंगेज कर जाता है और ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है गाड़ी की। गाड़ी आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। अब हम लोग सेम यहाँ से यू टर्न लेंगे और इसको मैंने इको मोड पे डाल दिया है गाड़ी को। अब ये देखते हैं इको मोड पे कैसा रिस्पांस देती है गाड़ी हमें, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड के जस्ट बाद हमने इको लगाया है। गाड़ी हल्का सा लैग लेती है, बट गाड़ी में पावर की कमी आपको तब भी महसूस नहीं होगी। आप फुल टाइम सिटी के अंदर इको पे इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है गाड़ी में। और अगर हम इसको नॉर्मल मोड पे लेकर आते हैं तो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ येलोइश हो जाता है। और नॉर्मल में मुझे लग रहा है पावर थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है मुझे इको के मुकाबले। गाड़ी में हर मोड में पावर का डिफरेंस फील होगा आपको, तो वो इसमें है अभी भी। और ये देखा, ये रहा नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में अच्छी पावर है गाड़ी में। अगर आप रेगुलर ड्राइव करना चाह रहे हो, आपको ड्राइव करने का शौक है, तो आप गाड़ी को नॉर्मल मोड पे ही चलाना, क्योंकि नॉर्मल मोड पे भी 9-10 की एवरेज आपको देगी, इको पे आपको अराउंड 12-13 की एवरेज दे देगी, बट स्पोर्ट्स में आपको ये 7-8 से ऊपर की एवरेज नहीं देने वाली, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस लिटरली बहुत अच्छी है। और जिन लोगों को ज़्यादा ही शौक है गाड़ी भगाने का, तो उनके लिए यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं कि आप अपना प्लस माइनस जो भी आपको करना है, जैसे करना है वैसे आप चला सकते हैं इस गाड़ी को। गाड़ी बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा आपको चलाने में ये। तो गाइस ये रही गाड़ी की चाबी हमारी। चाबी के अंदर ये आपके सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, लॉक का, अनलॉक का, होल्ड करके रखने का। और चाबी बहुत प्रीमियम फील होगी। ये आपको मेटालिक फिनिश यहाँ पे दे रखी है, जैसे आपके डोर्स के हैंडल में फिनिश आती है, सेम फिनिश आपको की में भी देखने को मिलेगी आपकी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।